और भारत की सेना में एनडीए यानी 12वीं पास करते ही एंट्री करने का रास्ता आज से लड़कियों के लिए भी खुल गया। पहली बार लड़कियों ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेकर आज ये इतिहास बना दिया। देखिए, इसी खास मौके पर एनसीसी में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने आई भविष्य की राष्ट्र रक्षक बेटियों का दम, जो बहुत जल्द एनडीए में शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। देखिए, रक्षा रिपोर्ट के तहत हमारी ये खास पेशकश मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर के साथ। जय हिंद, मैं हूं कर्नल दानवीर और इस समय मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के पंचशील बालक इंटर कॉलेज में। यहां पर उत्तर प्रदेश से तकरीबन 450 कैडेट मौजूद है और रिपब्लिक डे परेड कैंप की तैयारियों में लगा हुआ है। इनमें से तकरीबन आधी तादाद महिलाओं की है और इनका जोश और उत्साह देखते ही बनता है। इनमें कई सारी महिलाएं फौज में जाना चाहती हैं, फौज में अधिकारी बनना चाहती हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनका क्या रुख है, क्या रवैया है, क्या सोच है इस पूरे नए मुद्दे को लेकर कि अब लड़कियां एनडीए में भी ज्वाइन करने जा रही हैं। मैं इस समय एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स के साथ हूं। ये सारी गर्ल्स कैडेट्स यूपी के अलग अलग इलाकों से यहां पर आई हैं और रिपब्लिक डे कैंप की तैयारी में मसरूफ हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम एनडीए के अंदर लड़कियों के प्रवेश के विषय में, फौज में अधिकारियों के विषय में और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कैसे समाज इन लड़कियों को फौज के अंदर देखना पसंद करेगा, देखेगा और इसी से रिलेटेड कई सारे इश्यूज पर बात करेंगे। तो अभी ये इन लड़कियों से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका एक बार जोश चेक कर लेते हैं। तो आप सबने वो मूवी देखी जिसके अंदर ये बहुत ही फेमस सवाल कि हाउ इज द जोश, तो वही सवाल मैं पूछता हूँ कि हाउ इज द जोश। एक्सेलेंट, सो जोश इज़ वेरी हाई और इसी जोश को बरकरार रखते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने बात करी, जैसा कि मैंने ओपनिंग में बात करी कि अब एनडीए के अंदर भी लड़कियां आना शुरू होगी। 2022 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लड़कियां सेना में एनडीए के थ्रू भर्ती होने लगेंगी। तो इसको लड़कियां किस नज़र से देखती हैं, कैसे देखती हैं आप? So it's really a good opportunity for us। लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ये। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को अगर आप खुले आसमान में जहाज की ओर उड़ते हुए देखेंगे तो वो सल्यूट करती है। तो सर, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम साकार कर सकते हैं। हम हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो इसमें भी हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे और लड़कियाँ कर भी रही हैं और आगे आने वाले समय में हम लड़कियों को भी CDS के पद पर तैनात देखेंगे। विरुक्षी पांडे कहाँ से हैं आप? कानपुर से सर। रुक्षी पांडे कानपुर से बताती हैं कि ये भी देश की सेना में हिस्सेदारी आदमियों के बराबर चाहती हैं और एनडीए एक अपॉर्चुनिटी उस तरीके से देता है। वंशिका चौहान, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि लड़कियाँ एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट भी हैं, तो एनडीए से आपको क्या लगता है, एनडीए से क्या डिफरेंट हो जाएगा जो अभी डिफरेंट नहीं है? सर, और भी बहुत सारी कैडेट्स हैं जो हमारे एयरफोर्स में भी आगे जा कर के ऑफिसर्स बनना चाहती हैं। तो सर, एनडीए की हेल्प से जो जितने भी हमें प्रोविजंस मिले हैं, हम और भी ज़्यादा फाइटर पायलट्स होंगे और बहुत ज़्यादा कैडेट जो होंगे वो हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। और सर, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम गर्ल कैडेट्स के लिए। आप खुद एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी? यस सर, मैं भी एक एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आप? सर, मैं अभी एक एयरफोर्स ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस। आप ज्वाइन करेंगे आर्मी? यस सर। गुड। तो ये लड़कियां एयरफोर्स भी ज्वाइन करना चाहती हैं, आर्मी भी ज्वाइन करना चाहती हैं और आर्मी और एयरफोर्स में पहले से लड़कियां मौजूद हैं। एनडीए में ज्वाइन करने का मतलब है कि अब 12वीं के बाद लड़कियां ज्वाइन कर पाएंगी और बड़ी तादाद में ज्वाइन कर पाएंगी। मैं अदिति आपसे सवाल पूछता हूं कि अभी हाल ही में जनरल नरवणे ने एनडीए की पासिंग आउट परेड में उसकी सलामी ली और उन्होंने कहा कि हमें लड़कियों का स्वागत करना चाहिए एनडीए के अंदर और आने वाले समय में कोई लड़की सेना अध्यक्ष भी बनेगी। तो इस कमेंट को आप कैसे देखती हैं? सर, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे जनरल भी इस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं और आई होप कि सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो अदिति सिंह ने ये सवाल किया कि उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? ऐसा लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है या सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है, शायद कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आप बताएं।
ये सर सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने सारे गर्ल्स बैचमेट को इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए सर। सोसाइटी की बात सर, तो सोसाइटी में सर हर तरह के लोग होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, पर सर हमने हमेशा देखा है कि जब जब महिलाओं को, लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है सर, वो बहुत बेस्ट की हैं। तो सर ये एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सोसाइटी का नज़रिया बिल्कुल चेंज करता है सर। तो मेरा मानना है सर कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है और गर्ल्स इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी सर, और सोसाइटी का नज़रिया और धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा सर। तो सुधांशु नाथ का ये कहना है कि लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो लड़कियां समाज का जो समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है उसको चेंज करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब लड़कियां फौज में जाएंगी, एनडीए में जाएंगी, तो एज ए गर्ल आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को चैलेंज होगा? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लड़के होंगे, 1000-1200 के करीब लड़के होंगे, तो 20 लड़कियाँ वहाँ पे अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी? सर पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम घर में जाते हैं तो जब हमारी मदर्स होती हैं वो पूरे घर को संभाल लेती हैं, जबकि इतने सारे जेंट्स होते हैं एंड हमारे फादर्स होते हैं, बहुत सारे मेल्स होते हैं। वो अकेली वाइफ जब पूरा घर चला सकती है तो वो बाहर क्यों नहीं चला सकती? एंड सर पुराने ईयर्स में हमने, पिछले सालों में, वर्षों में हमने देखा है कि हर वॉर में लड़कियों और औरतों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। दे हैव ऑलवेज बीन, मतलब वो हमेशा पीछे से काम करती है, कभी ऑन फील्ड काम नहीं करती। एंड सर जब से बीएसएफ में रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है, फाइटर पायलट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एयरफोर्स में, और अभी एनडीए में लड़कियों का प्रवेश, सर ये सब चीज़ें हैं कि लड़कियों ने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है कि वो मतलब हर जगह पे अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, वो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। लेकिन आप बताएं, तो लड़कियों को कोई समस्या नहीं होगी? 20 लड़कियां, 1200 मेल कैडेट्स। थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी बिकॉज लाइफ है, उसमें प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है, बट क्योंकि पहले भी देखा है हमने, इतिहास गवाह है कि लड़कियां भले 20 हों, 40 हों, लड़के भले 400 हों, मगर जीत के हमेशा लड़कियां आती हैं, और अभी भी जैसा होगा लड़कियां ही जीत के आएंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी बात पर तालियां हो जाएं। ये बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम? प्रांजलि शिवपुरी। आर्मी की अगर हम बात करें, आर्मी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स एक साथ कंधे से कंधा मिला के बिना किसी आपसी उसके साथ में काम करते हैं, हर एक ड्यूटी साथ निभाते हैं। तो मुझे लगता है आपको अपने पेरेंट्स को सबसे अगर आप बढ़िया चीज बता सकते हैं वो यही है कि ये सबसे सेफ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अ गर्ल। अगर हम आर्मी की बात करें, वो आपको एक ऐसी जिंदगी देगा जो आप बोलते हैं ना कि आप आर्मी से निकल सकते हैं लेकिन आर्मी आपके अंदर से कभी नहीं निकलेगी। यू विल रिमेन एन आर्मी ऑफिसर फॉर लाइफ, और आपका जो रैंक है, चाहे आप कैप्टन रिटायर हो या मेजर रिटायर हो, सिर्फ आपको प्रिविलेज मिलेगी कि आप उस रैंक को अपने नाम से पहले लगाकर अपने आप को संबोधित करेंगे। इससे बड़ा गौरव और क्या मिल सकता है? इस एनसीसी कैंप के सिलेक्शन के दौरान आपने देखा कितना जबरदस्त जोश इन कैडेट्स के बीच में है। खास तौर से महिला कैडेट्स कितनी उत्साहित हैं, और उनका उत्साह फौज में ज्वाइन करने को भी देखते ही बनता है। मेरे को और मेरे कैमरा पर्सन सुजीत को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप देखते रहिए एबीपी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।